भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है और सत्संग में आकर भगवान के स्वभाव को, भगवान के प्रभाव को जानकर जीव की भगवान के चरणों में दृढ़ निष्ठा होती है। भगवान की शरण में हम जाएं, इसके लिए भगवान के स्वभाव और प्रभाव को जानना आवश्यक है। कोई व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए किसी की शरण में जाए तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि जिसकी शरण में हम जा रहे हैं क्या वह इतना प्रभावशाली है कि हमारी रक्षा कर सकता है। क्योंकि प्रभाव संपन्न व्यक्ति से को छोड़कर जिसके अंदर प्रभाव नहीं है, क्षमता नहीं है, ऐसे व्यक्ति की शरणागति करने पर शरणागति व्यर्थ हो जाती है। इसका उदाहरण भी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में शरणागति सर्वसमर्थ की जाती है। जो सर्वसमर्थ हो उसकी शरणागति की। श्री विभीषण जी के कहने पर भगवान ने समुद्र की शरणागति की और भगवान की शरणागति व्यर्थ हो गई, क्योंकि समुद्र सर्वसमर्थ नहीं था। अंत में समुद्र ने सर्वसमर्थ भगवान की शरणागति की। तो जिसकी हम शरणागति करें वह सर्वसमर्थ हो, उसके प्रभाव को हम जानें और प्रभाव के साथ साथ जिसकी हम शरणागति करें उसके स्वभाव को भी जानना आवश्यक है। प्रभाव तो बहुत सुंदर, लेकिन स्वभाव इतना रूखा है कि आने वाले व्यक्ति का तिरस्कार कर देता है, किसी को आश्रय नहीं देता है। तो ऐसे व्यक्ति की भी शरणागति करने पर शरणागति व्यर्थ हो जाती है। इसलिए भगवान के समस्त गुणों में प्रभाव और स्वभाव दो गुण ऐसा है कि इसी गुण में भगवान के सारे गुण समाहित हो जाते हैं। भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, ये भगवान का प्रभाव है। भगवान के सामने युद्ध में ब्रह्मा शंकर इंद्र भी नहीं टिक सकते, ये भगवान का प्रभाव है। भगवान अखिल ऐश्वर्य के स्वामी हैं, ये भगवान का प्रभाव है। भगवान अपने संकल्प से अनंत अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति पालन संहरण करते हैं लीला मात्र से। अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादि लीले, ये भगवान का प्रभाव है। और स्वभाव बोले भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान करुणा वरुणालय हैं। बिनत विविध भूत ब्रात रक्षैक दीक्षे, बिनत विविध भूत ब्रात अनेकानेक शरणागत भक्तों के समूह का संरक्षण करने की दीक्षा लेकर के बैठे हुए हैं, ये इनका स्वभाव है। भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य श्री भाष्य के मंगलाचरण में ही कहते हैं कि बिनत विविध भूत ब्रात रक्षैक दीक्षे, बिनत विविध भूत ब्रात रक्षैक दीक्षे, अनंत अनंत शरणागत भक्तों के समूह की रक्षा के लिए जिन्होंने दीक्षा ले रखी, संकल्प ले रखा है, ये भगवान का स्वभाव है। तो भगवान का स्वभाव और प्रभाव यह हमें कैसे ज्ञात हो, इसका एक ही उपाय है कि हम भगवान की कथा श्रवण करें। भगवान की कथा के माध्यम से ही भगवान के स्वभाव और प्रभाव का जीव को अनुभव होता है। ये तो लाभ जीव को है। भगवान की कथा से भगवान के स्वभाव प्रभाव का बोध जीव को हो, ये लाभ जीव को प्राप्त हुआ। और भगवान की कथा से, भगवान की लीला से भगवान को क्या लाभ होता है? तो कहते हैं भगवान के गुणों की सार्थकता सिद्ध होती है। भगवान के जितने गुण हैं वो गुण अगर भगवान लीला न करें, अवतार लेकर के भगवान विविध लीला न करें, तो भगवान के जितने गुण हैं वो निरर्थक हो जाते हैं। हमारे आचार्यों ने चिंतन किया है कि भगवान वैकुंठ में बैठे रहें और कभी अवतार लेकर के भूमंडल पर मानवों के बीच में लीला करने के लिए ना आवें, तो भगवान के जितने गुण हैं वो गुण निरर्थक हो जाएंगे, उनका कोई प्रयोजन नहीं होगा। भगवान बड़े दयालु हैं,
लेकिन वैकुंठ में उनकी दयालुता का कोई उपयोग नहीं है। क्यों? बोले वहां कोई दया का पात्र होता ही नहीं। वैकुंठ में दया का कोई पात्र नहीं होता, क्योंकि वैकुंठ में भगवत धाम में जो जीव जाते हैं वो तो एष आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्युर्विशोकः अजिघित्सः अपिपासः सत्यकाम सत्य संकल्प आविर्भूत गुणाष्टकः। श्रुति कहती है कि वैकुंठ प्राप्त कर लेने वाले वे जीव स्वतः दिव्य हो जाते हैं। न उनके अंदर भूख होती है, न प्यास होती है, न दुख होता है, न किसी प्रकार का कोई विकार होता है। तो फिर वहां दया का पात्र भी कोई नहीं होता। तो वैकुंठ में भगवान का दया गुण व्यर्थ पड़ा है। भगवान भक्त वत्सल हैं और भगवान के अंदर क्षमा गुण है। वो क्षमा गुण वैकुंठ में बेकार पड़ा है, उसका कोई उपयोग नहीं है। क्यों? बोले वैकुंठ में कोई अपराध करता ही नहीं, किसको भगवान क्षमा करें? कोई अपराध करे तब न भगवान क्षमा करे। कोई अपराधी हो तभी तो भगवान के क्षमा गुण की सार्थकता हो। तो भगवान को भी विचार करना पड़ता है कि मेरे गुण वैकुंठ में रहकर निष्प्रयोजन पड़े हुए हैं, इनका प्रयोजन तो सिद्ध हो। तो भगवती महालक्ष्मी कहती हैं, प्रभु अब चलो, आप भी चलो और मैं भी चलूं, और संसार में चलकर प्राणियों के बीच में अवतार लेकर हम आप सब लीला करें, और लीला के माध्यम से आपके गुण सार्थक हों, उनका प्रयोजन सिद्ध हो। इसलिए भगवान का अवतार होता है। भगवान की इन लीलाओं से भगवान के गुण की सार्थकता सिद्ध होती है और जीवों का परम कल्याण होता है। और बाकी जो भगवान के अवतार के प्रयोजन कहे गए वह तो केवल तार्किकों के लिए है। भगवान के अवतार के अनेक प्रयोजन कहे। श्रीमद् रामचरितमानस में तो अनेक प्रयोजन भगवान शंकर ने बताया। राम जन्म कर हेतु अनेका परम विचित्र एकते एका। गीता में भी भगवान ने कहा परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। लेकिन ये सब बातें होते हुए मूल रूप से भगवान के गुणों की सार्थकता सिद्ध हो, इस भाव से भगवान अवतार लेकर विविध लीलाएं करते हैं। और उन लीलाओं के माध्यम से जीव का मन और चित्त भगवान में तन्मय होता है। और समस्त शास्त्रों के माध्यम से वेद, रामायण, उपनिषद, पुराण, इन समस्त ग्रंथों के माध्यम से एकमात्र भगवान की ही महिमा का वर्णन किया जाता है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि मध्य तथा चांते हरि सर्वत्र गीयते। वेद में, पुराण में, रामायण में, गीता में सर्वत्र भगवान की ही महिमा का वर्णन किया जाता है। और मूल रूप से समस्त शास्त्रों का 5 ही अर्थ ग्रहण किया जाता है। 5 अर्थ क्या है? बोले उन 5 अर्थों को हमारे आचार्यों ने अर्थ पंचक कहा है। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्त्युपायं फलं प्राप्ते तथा प्राप्ति विरोधि च वदन्ति सकला वेदास्येतिहास पुराणकाः मुनयश्च महात्मानो वेद वेदांत वेदिनः। वेद वेदांत के तत्व को जानने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा एवं वेद शास्त्र पुराण सभी ग्रंथ केवल 5 अर्थों को बताते हैं जो हमें जीवन में जानना चाहिए। 5 अर्थ क्या है? बोले पहला अर्थ प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम। जिस ब्रह्म परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो कौन है, उनका स्वरूप क्या है, एक अर्थ ये जानना जरूरी है। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः। और हम जीव जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं हमारा स्वरूप क्या है, हम क्या हैं, आत्मबोध। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्त्युपायम। उन परमात्मा की प्राप्ति का उपाय क्या है, इसका निरूपण। और फिर चौथा अर्थ
फल। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्त्युपायम फलम प्राप्ते है। परमात्मा के स्वरूप को जानकर, अपने स्वरूप को जानकर, परमात्मा की प्राप्ति के साधन को जानकर जब हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे तो उसका फल क्या है, इसको भी जानना जरूरी है। और पांचवा अर्थ विरोधी अर्थ, तथा प्राप्ति विरोधी च। आज तक अनंत काल से हम उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाए, उससे दूर रहे। क्या कारण था? उस कारण का चिंतन। मूल रूप से इन्हीं 5 अर्थों का ही चिंतन समस्त शास्त्रों में विविध विधाओं से किया जाता है। जितनी कथा, उपाय, सिद्धांत कहे गए, सारे सिद्धांतों का सार केवल इतना है, भगवान को जान लो, अपने आप को जान लो। भगवान कैसे मिलेंगे उस साधन को जान लो, और भगवान का मिलना जरूरी क्यों है, उन्हें पा करके हमें क्या सुख मिलेगा, उस सुख को जान लो। और आज तक हम उन्हें पा नहीं सके, कारण क्या था, उस कारण का चिंतन करके उसका निराकरण कर लो। यही 5 अर्थ समस्त शास्त्रों का सार है। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्त्युपायम फलम प्राप्ते है तथा प्राप्ति विरोधी च वदन्ति सकला वेदाः से इतिहास पुराणकाः मुनयश्च महात्मानो वेद वेदांत वेदिनः। और इन्हीं 5 अर्थों का निरूपण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम के पावन चरित्र के माध्यम से किया है। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम कौन है? बोले भगवान ही प्राप्य है। और जीव का स्वरूप क्या है? बोले जीव सदा से भगवान का किंकर और दास है। हम किसी के नहीं हैं, हम भगवान के हैं। यह हमारा स्वरूप है। और भगवान की प्राप्ति का उपाय क्या है? बोले भगवान की प्राप्ति का उपाय शरणागति है, समर्पण। इसीलिए वेदों ने कहा कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैष वृणुते तेन लभ्य। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य। उस परमात्मा को कोई प्रवचन से नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसे तो प्रवचन का अर्थ वहाँ पर उपनिषद में स्वशाखा अध्ययनोपरांत वेद का प्रवचन और व्याख्यान है। लेकिन जो प्रवचन आज होता है, हम सुनते हैं, उस अर्थ में भी अगर ग्रहण किया जाए तो नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य, प्रवचन से भगवान नहीं मिल सकते। प्रवचन से भगवान को प्राप्त करने का मार्ग मिल सकता है, लेकिन बहुत अच्छा हम प्रवचन कर लें और हमको भगवान मिल जाएंगे, बोले इसकी गारंटी। बाकी सब कुछ मिल जाएगा। वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम विदुषाम इह वैदुष्यम भुक्तये न तो मुक्तये। बड़े सुंदर प्रवचन के द्वारा आप संसार को रिझा सकते हो, दुनिया आपके पीछे दौड़ सकती है, लेकिन उस प्रवचन से भगवान तुमको मिल जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया। बहुत बुद्धिमान कोई हो, मेधावान हो, और उसे भगवान मिल जाएंगे, बोले इसकी कोई गारंटी नहीं। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति से तो भगवान और दूर भागते हैं, बोले ये बुद्धिमान हमारी भी दुर्दशा कर देगा। इसलिए भगवान तो कहते हैं पहले तुम अपनी बुद्धि का भी मेरे में समर्पण करो, मयि बुद्धिम निवेशय। जब तक हमारी बुद्धि तर्क करती रहेगी तब तक उस परमात्मा को हम नहीं पा सकते। तो बुद्धिमान को भगवान मिलेंगे, इसकी भी गारंटी नहीं। पागल को भगवान मिलते हैं, बुद्धिमान को नहीं मिलते। क्यों? बोले वो पागलों का यार है, वो बुद्धिमानों से तो दूर रहता। हमारा श्री कबीरदास जी महाराज का चरित्र है। श्री कबीरदास जी महाराज अपनी कुटिया में रहते थे। उनकी कुटिया के बगल में ही कोई नर्तकी का घर था। नर्तकी के यहाँ जब गीत संगीत होने लग जाए तो कबीरदास जी महाराज भी अपनी करताल लेकर के कीर्तन भजन करने लग जाए। उसके गीत संगीत में बाधा उत्पन्न होने लगी। उसके यहाँ आने वाले लोगों ने कहा ये बाबा कहाँ से आकर के पड़ोस में रहने लगा,
हमारे आनंद में खलल डालता है, इसको हटाओ। तो नर्तकी ने कहा हम कैसे हटावें, तुम ही लोग कोई उपाय करो। तो उस नर्तकी के जो यार दोस्त लोग थे सबने मिल करके बाबा की कुटिया में आग लगा दी। महाराज कबीरदास जी की कुटिया में आग लगा दी। कुटिया जब जली तो पड़ोसी का भी घर जलेगा, स्वाभाविक। नर्तकी के घर में भी आग लग गई। जलता हुआ अग्नि का जलता हुआ सिल्क का एक पर्दा आकर के उड़ करके उस नर्तकी के मुंह पर गिरा, उसका मुख झुलस गया, सारा सौंदर्य समाप्त हो गया। लोगों का आना जाना बंद, अब कौन उसको पूछे। रोती चिल्लाती आई और आकर के उसने कहा महाराज मैंने अपराध किया, मेरे कारण आपकी कुटिया जली और उसका पाप मुझे भोगना पड़ा, आप मुझे क्षमा करो। तो श्री कबीरदास जी ने कहा देवी हमारा तुम्हारा तो कोई झगड़ा ही नहीं है, तुम मेरी पड़ोस में रहती हो और पड़ोस व्यक्ति से तो पड़ोसी व्यक्ति से तो मित्रता करके रहना चाहिए। हमारा तुम्हारा तो कोई झगड़ा नहीं, ये तो यारों का झगड़ा था। तुम्हारे यार ने मेरे घर में आग लगाई और मेरे यार ने तुम्हारे घर में आग लगाई। तो ऐसे पागलों के यार हैं ठाकुर। हाँ, पागलों को ठाकुर मिल जाते, बुद्धिमानों से बहुत दूर रहते। तो नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य वृणते तेन लभ्या। वो स्वयं जिसका वर्ण करेंगे वही उनको प्राप्त कर पाएंगे। और वो वर्ण किसका करेंगे? तो भगवान श्री रामानुजाचार्य श्री भाष्य में इस प्रश्न का समाधान करते हैं कि प्रियतम ही वर्णीयो भवति, प्रियतम का ही वर्ण होता है। प्रियतम ही वर्णीयो भवति, भगवान हमारा वर्ण तब करेंगे जब हम भगवान के लिए प्रियतम हो जाएंगे। और हम भगवान के लिए प्रियतम कब होंगे? बोले जब भगवान हमारे प्रियतम हो जाएंगे। क्यों? बोले भगवान का सिद्धांत है जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो भगवान को प्राप्त करने का यही उपाय है कि हम भगवान के चरणों में समर्पण कर दें, यही शरणागति है। और इन सारे विषयों का वर्णन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में पग पग पर महर्षि वाल्मीकि ने कहा है।